हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन ये 2 दिन हो गए धूप निकलने लग गया है। तो भाई चलो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है आज, क्योंकि मेरे को जाना है दुकान पे। आज दुकान से लाइव आऊंगी मैं, लाइव आके दिखाती है आपको क्या क्या है हमारी दुकान पे। क्योंकि वहाँ मैंने अपने जो हमारी दुकान का पड़ोसी है उनका मैंने वाईफाई कनेक्ट कर रखी है, तो वहाँ भी मस्त नेट चला है मेरा, तो वहाँ से मैं लाइव आऊंगी आज। ठीक है, ऐसी है हमारी दुकान की साइड में। तो भाई वीडियो कर लेते हैं। बहुत दिनों से भाई मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, मतलब लाइव आई थी उसमें भी कमेंट आ रहे थे, वैसे भी बहुत कमेंट आ रहे हैं कि दीदी सच बताओ, क्या जो ये काजल है और जो राहुल है, इनकी लड़ाई सच्ची है या झूठी है, या ये ड्रामा कर रहे हैं। सबसे पहले तो भाई आपने गुड न्यूज, जैसा आपने पता भी है कि अब वो काजल अपनी ससुराल चली गई है। वो ही काजल, वो बबीता जो उनके घर पीरियड के घर बनकाई हुई थी, वो अब अपनी ससुराल चली गई है राहुल के पास, अपने बेटे के पास। उसका एक बेटा है भाई 6 साल का, और उसके पति राहुल पंडित, और जो उसकी सास है, ससुर नहीं है। 4 पर्सन है फैमिली में। तो अभी कल ही शायद वे कल परसों ही गए हैं। जो रीतू है, रीतू ने मतलब भाई पैचअप करवा दिया। बहुत अच्छी बात है। देखो जो बोल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ रीतू की बात क्लियर कर देती हूँ। जो बोल रहे रीतू बदल गई, तो देखो भाई सोशल मीडिया है, या कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, इसके ऊपर कोई अपने रिश्ते नहीं खत्म कर सकता, खून के रिश्ते। ठीक है, वो सोशल मीडिया पे जो इनकी कहानी थी, जो प्रिया से रिलेटेड जो कुछ था, वो अलग चीज थी। देखो जब वो प्रिया के घर तक आ गई, वो सारी बात खत्म होगी, तो इसका मतलब लूटा नहीं अपनी बाण गिला रिश्ता खत्म कर देगी, अपनी बाण तक बोलना छोड़ देगी, दुख सुख में बाण का साथ नहीं देगी। तो वो बात तो हम गलत सोच रहे हो। वो तो सब इंसान देवेंगे, चाहे कोई कितना भी एंडी पैक करे हो। खून के रिश्ते सोशल मीडिया के उस पर कोई नहीं छोड़ दे। अरमान मलिक ने लेकर चलो, अरमान मलिक की बाण है सपना, उनकी मतलब हर इंसान गेला, सपना गेला, उस दूसरी बाण गेला, इतनी इतनी जिद्दी पचिद्दी हुई, मतलब इतनी लड़ाई झगड़े, इतने कुछ होया, हद तक ज्यादा कसम खा ली सोशल मीडिया पर उनके घर नहीं बढ़ेंगे, नंबर तक ब्लॉक कर दिए, हमारा तो रिश्ता खत्म हो गया, आज के बाद उनके तो शिकल भी नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। फिर भी है कोई ना बाद में। तो भाई मैं तो पहला यार थी कि चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर लो, बाण बाई का रिश्ता या कोई अपना खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होया करता। और वो सब एक वो मतलब बाद में झूठा साबित कर दिया जावा है, क्योंकि एक होना ही पड़ा यार। जिन खुशी में नहीं होंगे गम में होना पड़ेगा, गम में नहीं होंगे, अगर खुशी में हाथ पैर का जुड़ा है, कोई मनावा है, तो खुशी में भी होना पड़ा है। तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है धरती पे। या तो सोशल मीडिया, अगर पर्सनल रियल लाइफ में भी कोई लड़ाई झगड़े हुआ है ना, तो उनमें भी एक होना पड़ा है। ठीक है, जैसे आपने पता भी होगा भाई, आपके घर में अगर किसी के आपके साथ चता हुआ गिला लड़ाई हो जाए, आपको कोई ब्याह शादी फंक्शन पार्टी हो, तो आप उन्हें मनाओ हो, फिर भी में आम है, चाहे कितनी ज्यादा लड़ाई हो रही हो, तो आज तक कोई ऐसा रिश्ता है नहीं है जो एक ना हो या हो। ठीक है, तो सब बहमबाजी है, जो सी बकवास करते हैं एक आधा कि हाई दो गली है, ये है वो है, अब क्या आता है, वो ये हो गया वो हो गया। तो भाई एक बाण ने अपनी बाण बहुत जरूरी हो है, हमने भी अपनी बाण इतनी प्यारी लाग दी होगी, तो दूसरा की खातर वो तो सब ड्रामा था वहां, तो जो कुछ चल रहा था वो सब कुछ जब खत्म हो गया है, तो उसके बाद भाई क्यों अपना कोई रिश्ता खत्म करेगा? जो बताओ क्यों खत्म करेगा अपना रिश्ता? सब ने अपने रिश्ते की कदर हो है, सब अपना रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बाण दुखी है तो उसकी हेल्प करना एक बाण का फर्ज हुआ है। किसकी नहीं लड़ाई होती, हर बाणा की लड़ाई हुआ है, हर घर घर में लड़ाई हुआ है। इसका मतलब है नहीं कभी दुश्मन बन जाए है, एक दिन उन्हें भी मिलना पड़ा है। तो जो आप बोल रहे हो कि यार ऋतु जो दो गली है बदल गई, ये कर दिया वो कर दिया, पहला बोल रही थी मतलब एक्सपोज करेगी, उनका बांडा फोड़ेगी, फोड़ तो दिया, और क्या थारी अखा पट्टी बंद रही, जब हमें कुछ दिखता है नहीं जा रहा, समझ में नहीं आता। और क्या गली अनुमान तो है नहीं, छाती पाड़ का दिखा देगी, छाती वो न सीताराम और छाती में सामने उसका प्रिया कुलदीप दिख जाएंगे। अगला भाई मैं सब ड्रामा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई सा तो था नहीं, कोई है नहीं गुट्टी जो थारा प्यादार थारे दिमाग में बढ़ जाए। जब अगली ने सब कुछ दिखा दिया भाई, चैट दिखा दी, रिकॉर्डिंग दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ का उसका खत्म हो गया, क्लियर कर दिया उसने। और भाई जब खुद उसकी बाण वहां आ गई वहां, और अगले ने भी भाई वो चीज क्लोज कर दी, अगले ने स्टार्ट कर दी लाइफ। फिर उसके बारे में बोलने की क्या जरूरत है कि आप वो कर रहे थे, आप झूठ बोल रहे, आप तो अपनी बहन की साइड हो गए, ये हो गए वो हो गए। अगली ने कर दिया जो करना था। जरूरी थोड़ा नहीं रोज की रोज उससे टॉपिक पे जाए, उस पर करेगी, फिर हम कहोगे उनके पीछे लाग रही है, एक टॉपिक के पीछे लगी रहा है, बस का कुछ है नहीं ना, उनके नाम पे व्यू लेंदी रहा, ये कर दी रहा वो कर दिया, फिर हम कहने लग जाओगे। तो भाई जो अगले ने करना था, जो दिखाना था दिखा दिया, जिसका समझ में आना उतनी मैं भी समझ में आ जाए, उतने में भी अगले बंदे की आंख खुल जाए। लेकिन जिसकी नहीं आंख खुलनी है उन खातर तो चाहे भाई सारी कथा सुना दो न, शुरू तक लेकर एंड तक सब कुछ जब दिखा भी दो, जिनने नहीं यकीन करना वो फिर भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कि रीतु है जो स्टार्टिंग तक मिली हुई थी, नहीं, स्टार्टिंग में जो इसने बोल लिया, जो भी दिखाया सब कुछ भैया सच था, कोई सा कुछ है नहीं था कि जो इसने झूठ बोल लिया, वो बिल्कुल ये सही थी अपनी जगह पर।
या इसने सच दिखाया तभी या कैमरे के आगे आई थी सोशल मीडिया पे, ठीक है। जो बोल रहे हैं कि यह गलत है या झूठी है, दोगली है, ये कर रही है वो कर रही है, नहीं, वो बिल्कुल ये सच थी वहां पे, और इसने सब कुछ सच दिखाया। लेकिन यकीन करना ना करना वो थारी बस की बात है, अगली कुछ नहीं कर सकती, ना थारे दिमाग में भर सकती उस बात ने कि तुम यकीन करो, ठीक है। इतनी सी बात मैं रीत तो कहना चाहूंगी, बहुत बढ़िया भाई, ये सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया भाई। देखो कितना बढ़िया हो गया, सब कह तक कद ड्रामा बंद होगा, वो भी बंद हो गया। अगले बहुत मस्त व्लॉगिंग करने लग रहे, मैं देखू भी हूँ, पहला मैंने नहीं देखी लेकिन अब मैं उनकी व्लॉगिंग देखती हूँ, क्योंकि अच्छी फनी व्लॉगिंग करते हैं, हंसी मजाक भी होता है वीडियो में उनके, प्रिया और की वीडियो में, तो वो मैंने काफी अच्छा लगा, क्योंकि भाई बदल के बंदा जब कोई अपनी गलती छोड़कर अच्छे काम करने लग जाए, इसका मतलब हमारी जो मेहनत थी वह फल लेकर आई है, वह रंग लेकर आई है, ठीक है। जब बंदे ने वो उल्टा काम छोड़ दिया, गलत काम छोड़ दिया, सही रास्ते पे आ गए, तो वो बहुत बढ़िया चीज हुआ एक बंदे खातिर, ठीक है। ये भी अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो बढ़िया। अब जो मेन बात पे जो लोग कमेंट कर रहे थे बार बार कि दीदी इनकी सच्ची लड़ाई थी कि झूठी लड़ाई, देखो भाई लड़ाई तो थी, सच लड़ाई थी, यह बात कंफर्म है। क्योंकि भाई देखो, जब वो घर गई, जो उसकी सास रो रही थी और गले लग कर जो रोई है, और जो बच्चा एकदम आया है मम्मी मम्मी करके ना, वो कभी फेक नहीं हो सकता, ठीक है। लड़ाई इनकी थी, और जो पुलिस थाने तक भी गए वो भी थी, लेकिन डिवोर्स के ऊपर मैं नहीं कह सकती भाई वो ये केस कर रखा था, नहीं कर रखा था। देखो लड़ाई थी, या लड़ाई करके घर तक जा रही थी, अपने घर गई हुई थी, वो चीज सब कुछ सच है, और इबिन का पैचअप हो गया तो वो भी बात सच है। देखो अगर या फेक होती, तू बताओ मैंने, अगर इनकी लड़ाई नहीं होती, ये मिल रहे होंगे एक का नहीं, तो जब वहां सब कुछ ड्रामा चल रहा था, चलते रह रहा, अच्छा इसका चैनल बन रहा था, इधर और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट छप दे रहा उनके, तो कि हाँ इवानू कर रही है, इवानू कर रही है, इवानू कर रही है। लेकिन अब यहाँ आ गई, वहां का कोई टॉपिक नहीं उठावांगे, अपनी फैमिली व्लॉग दिखावांगे। अगर इन्हें वहां कुछ दिखा, इन्हें कोई लालच होता, वहां सब कुछ ड्रामा होता, अगर राहुल वहां मिल रहा होता भाई इनके साथ, तो वहां वही रहता, ये आवा नहीं होती। मतलब कितने दिन तक इसने मुंह छुपा कर भी दिखाया, मुंह दिखाने के बाद भी कितने दिन इसने वीडियो वगैरह सब कुछ डाला, लेकिन वो बाद में आया। अगर आना होता वो स्टार्टिंग में भी आ सका था। लड़ाई तो इनकी थी भाई, पक्का थी, और कितनी थी, डिवोर्स तक बात जा रही थी या नहीं जा रही थी, वो तो देखो इन्हें पता है, वो मैं उस चीज पे नहीं, क्योंकि भाई मैंने कुछ देखा नहीं सब प्रूफ। लेकिन हाँ लड़ाई थी, यह बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आगे तक पता लग गया भाई, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वो पुलिस पे फोन नहीं करवावा होंदा, डरावा ना होंदा, धमकावा ना होंदा कुलदीप ने, और या वापिस नहीं आवा होंदी। क्योंकि अगर ये मिल रहे होंगे, इसके तो वहां पैसे बनने लग रहे थे, अच्छा वहां एक्टिंग कर दी, इसके वहां पैसे बने थे, और चैनल अलग चैनल लग रहा था इसका, तो वो तो दो फायदे थे इन्हें, ठीक है। लेकिन नहीं, बात जब यहाँ है कि भाई रिस्पेक्ट की बात, जब लोग उल्टा सुल्टा बोलने लगे थे, तब जाकर उसने एक्शन लिया था, क्योंकि वो तो गई हुई थी लड़ाई कर अभी, तो इसीलिए उसने वहां जाके वो बात उठाई थी। तो जिसका ये बैम है कि लड़ाई भी एक ड्रामा था, नहीं भाई लड़ाई पक्का थी, क्योंकि लड़ाई थी तभी यह वहां गई है, वहां अपने घर से, अदरवाइज ये नहीं जाने देते, ठीक है। अगर वहां जाना इसको इतना वो था, तो यहाँ अभी वापस नहीं बुलाता राहुल, इसको वहीं छोड़ देता कि करती रहो एक्टिंग, अच्छा बढ़िया फायदा हो रहा है, ठीक है। तो यह बात बिल्कुल निकाल दो दिमाग था कि इनकी लड़ाई वो सब कंट्रोवर्सी, वो सब एक ड्रामा था, नहीं वो सब एक सच थी। लड़ाई इनकी थी हस्बैंड वाइफ की, कब थी, और बात भी कुछ नहीं लड़ाई की, जो पूछा भाई किस बात पर, कुछ नहीं भाई, जो आपके घर हमारे सब जो नॉर्मल सबके घर में बिना हाथ पैर की बात हुआ है, ये लड़ाई थी भाई। मतलब जैसे भाई अगर बच्चे ने लेकर चलो, बच्चा कोई जिद कर रहा है, कोई बच्चे का अगर आप जैसे भाई बच्चे ने मम्मी धमका दे, तो पापा उसकी साइड लेकर ना कुछ बोलन लग जा, आगे तो वह भी कुछ और बोलन लग जाए, तो ऐसा ही मतलब बात बढ़ती बढ़ती, आपने पता बढ़ती रहा बात, लड़ाई की कुछ हुआ है, लेकिन अब बढ़ दी जाओ, जब पता नहीं वह कहाँ तक पहुंच जाए, सब ने पता भाई। ये एक सास है, ठीक है, सास बहू की लड़ाई की हुआ है, अगर सास तय टाइम पे बहू रोटी नहीं देगा, बेटा आवेगा उससे सिखावेगी तेरी बहू नाज मेरे तो रोटी नहीं देगी, ससुरा आवेगा उसने सिखाओगी थाई बन्नो नाज रोटी नहीं देगी, अपनी छोरी का फोन करके सिखाओगी कि बहू ने रोटी नहीं देगी, फिर वह भाई बाण है वो अपने भाई तक कहेगी कि भाई मारा रोटी नहीं दी इस टाइम पे। मतलब एक इतनी छोटी सी बात ना, अगर उस तक कहती कि बेटी मैंने इस टाइम पे रोटी दिया कर, इतना बहुत लेट कर दिया, उस बात तक अगर वह हर जगह ना घुमा कर वहीं खत्म कर देती, लड़ाई नहीं होती। फिर वो छोरा बहू तक होगा, बहू उल्टी बोल लगी कि आज बालक रोन लग गए थे, नू हो गया था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया कि फांसी आएगी, अगर 5 मिनट रोटी लेट दे दी तो के नू चाड़े हो गए, नू हो गया, तो बात फिर आगे तक वो भी बोलेगा, वो टाडेगा, मतलब एक दूसरे तक बात बढ़ती जाए। तो ये मीनिंगलेस लड़ाइयों में जिनका कोई हाथ पैर नहीं होता, तो कोई फर्ज देखिए, वह लड़ाई बढ़ती इतनी आगे तो बढ़ जाए कई बार कि बहू घर छोड़ कर भी जानना तैयार हो जाए है, मतलब उसके माइके वाले तक इन्वॉल्व हो जाए उस लड़ाई में, ये छोटी छोटी बातें पे इतनी लड़ाई हो जाए है। तो ये बिना हाथ पैर वाली बात था कि लड़ाई होया करे। अगर वहां एक बंदा शांत रहा, अगर लड़का समझदार हुआ है,
अगर वो कुछ बोल भी रहा है तो बहू आगे तो चुप हो, तो लड़ाई बढ़ा नहीं। तो ये सिर्फ ये फद्दू लड़ाई हुआ है जो हर घर घर में मंदिर में है, जिनका कोई तुक नहीं होता, लेकिन जब उसका रिजल्ट तो वो बहुत आगे तक चली जावा हुआ लड़ाई। तो वही सब कुछ इनके साथ था। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, इनकी लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी, बिल्कुल थी। मैं श्योर हूँ इस बात की, मैं बिल्कुल गारंटी लेती हूँ लड़ाई थी। बाकी जो और भी कुछ भाई इनका होगा उसके ऊपर मैं नहीं बोल सकती, लेकिन लड़ाई बिल्कुल कन्फर्म थी। ठीक है, बाकी बस मेरा ओपिनियन यही है। बाकी आप सब ने वीडियो कैसी लगी तो वीडियो ने कमेंट करके आप जरूर बताइए आपकी सोच क्या है इस टॉपिक के ऊपर। सब तो मेन बात तो अच्छी बात है भैया, वो एक हो गए हैं या और बहुत बढ़िया बात है। आपका सबके एक जो डिमांड थी कि ड्रामा कब बंद होगा, ड्रामा बंद हो गया, हाईबिन के ब्लॉग आएंगे, उनके फैमिली ब्लॉग आ रहे हैं, तो इंजॉय करो बस, और क्या चाहिए। तो आप कमेंट करके जरूर बता दियो वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो नए आते हैं भाई, इस वीडियो के थ्रू चैनल पे जो नए आए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जरूर देखने को मिले, नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी।